बायो रेजोनेंस एक मुनफरिद और जदीद तरीका इलाज है जो किसी किस्म की दवाओं, इंजेक्शन या सर्जरी के बगैर किया जाता है और हर तरह के तरीका इलाज के मुकाबले में कम खर्च भी है। इस तरीका इलाज में फ्रीक्वेंसी या बरकी लहरों के जरिए इंसानी जिस्म में मौजूद बीमारी से तबाहशुदा या कमजोर होते हुए सेल्स को मजबूत या जिंदा करके इलाज किया जाता है। ये तरीका इलाज 80 साल पहले दरियाफ्त किया गया था। डॉक्टर रॉयल रेमंड राइफ 1930 में इस तरीका इलाज के मौजिद हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद वो पहले और वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने इस तरीका इलाज को मुतारिफ कराया है और पाकिस्तान मेडिकल फ्रीक्वेंसी सेंटर का क़याम अमल में लेकर आए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद कई साल से सिंगापुर और मलेशिया में इसी तरीका इलाज में मसरूफ हैं और बेशुमार मायूस मरीजों का इंतहाई कामयाबी से इलाज कर चुके हैं। एक अरसा जब मैं इस रास्ते पर लगा कि किसी तरह से हम कोई एक ऐसा इलाज दरियाफ्त करें जो लोगों के लिए एक उम्मीद बने। जब मैं यूक्रेन गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स बायो रेजोनेंस थेरेपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खूबसूरती है इस इलाज की बायो रेजोनेंस थेरेपी की वो ये है कि इसमें हम कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते, इसमें ना ही कोई इंजेक्शन दिया जाता है और ना ही इसमें कोई सर्जरी होती है। इसमें बहुत ही मामूली सी बायोलॉजिकल वेव्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जाके बॉडी के सेल्स को भी नॉर्मलाइज करती हैं और अगर वहाँ पर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या और किस्म के पैरासाइट्स होते हैं उसको भी ख़त्म कर देती हैं। तो बायो रेजोनेंस थेरेपी बिल्कुल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसमें हम किसी दवाई को इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हमारे साथ तनवीर साहब बैठे हैं। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से हम किसी ह्यूमन बॉडी को डायग्नोज करते हैं कि उसमें क्या बीमारी है। कानों पे लगाने वाले जो हमारे पास सेंसर्स हैं, कान के अंदर बॉडी के तमाम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। जब हम इसको कान पे लगा लेते हैं तो फिर वो सारे के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट जो हैं उसकी रेंज हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको डायग्नोज करने के लिए रखेंगे तो वो आप देखिएगा कि ये बॉडी को ग्राफिकल सिचुएशन में ले आएंगे और यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन, उसमें कितनी एनर्जी है और कौन सा ऑर्गन कितना काम कर रहा है। इन मरीजों ने अपने अमराज और तकालीफ में इस तरीका इलाज को मौसर पाया है और अपने मर्ज में कमी महसूस की है। मेरी वालदा हैं, इनको जनवरी के एंड में कैंसर डायग्नोज हुआ था। पहले अम्मी यहाँ पर जब आई थी तो व्हील चेयर पर आई थी और अम्मी से चला नहीं जाता था, इस हद तक कि बैठा नहीं जाता था अम्मी से। अम्मी माशाल्लाह से अब खुद ही किसी के सहारे के बगैर चल फिर लेती हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि अम्मी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि यहीं से ठीक होंगी। हमें ये मसला हुआ था कि बचपन से जो है वो हमें आरपी था, रेटिनल पिगमेंटोजा, और उसकी वजह से जो है वो मेरी आईज बिल्कुल ब्लाइंड होने लगी थी। 22 इयर्स के जब हम हुए तो वहाँ सब कुछ आईज चली गई। जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए शुरू में तो पता भी नहीं चलता था, तकरीबन 3 महीने से होता रहा। अब ये और ज्यादा कम होके ना अब ये बीच में आ गए, सिर्फ साइड से निकल गए, लेकिन साइड में भी हैं लेकिन बहुत कम, क्या वो हमें नजर आ सकता है। यानी कि 50% हमारी आईज ठीक हो गई हैं और 50% रह गई है। सिर्फ 3 महीने का इनसे इलाज करवाया है, 4था महीना ये चल रहा है, तो रोज आते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ा है कि हमारी माशाल्लाह से आईज बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरी छोटी बेटी का नाम रबिया खालिद मीर है। आज से 1.5 साल पहले इसको एक बीमारी हुई जिसकी वजह से इसकी उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया और 6 महीने की तकदों के बाद पता चला कि उस बीमारी का नाम है आर्नल्ड कैरी मालफॉर्मेशन 1। ये बहुत रेयर डिजीज में शुमार होती है। उस वक्त हमें डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दे दिया था कि जी 3 महीने में इसको डिकम्प्रेस करवा लें वरना टांगों के ऊपर भी असर आएगा। इत्तफाकन मेरी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद साहब से रमादा होटल में हो गई। डॉक्टर साहब ने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि कुछ सेशंस यहाँ करवा लें। 8 सेशंस के बाद जब हमने दोबारा MRI कराया तो उसमें मज़ीद कोई प्रोग्रेस नहीं थी, बल्कि कुछ डायमेंशंस में कमी आई, जिसकी वजह से सर्जन्स ने कहा कि भी 1 साल तक मज़ीद इसको आप जो भी कुछ कर रहे हैं करवाते रहें और जो दवा नॉर्मल चल रही है वो देते रहें, ऑपरेट ना करवाएं। तो हम यहाँ से इलाज करवा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। हालिया डेवलपमेंट यह है कि अभी अपनी उंगलियों से गिलास को और केन को पकड़ के ड्रिंक वगैरह पी लेती है, वरना बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रही थी, चम्मच भी नहीं उठा रही थी।
मेरा नाम वाजिद आसवानी है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। मुझे स्किन की प्रॉब्लम कोई 25 साल से है और मुझे कीलोइड है जिनका इलाज यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई तो ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि बैंडेज के मराहल से निकल चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी बीमारी की शिद्दत देखी तो मार्च की बात है, मार्च में उन्होंने फिर मुझे एक घंटे के लिए अपनी मशीन पर बैठाया। 1 घंटे के थेरेपी के बाद जब मैं नेक्स्ट डे मैंने जब नहाया और मैंने देखा तो नाश्ते वो मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया, बल्कि उसके बाद ब्लीडिंग और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। और इन्फेक्शन जो मुझे 1 साल से था, तो मैं कराची के तमाम बड़े डॉक्टर्स की मेडिसिन और खा चुका था, एंटीबायोटिक खा चुका था, जो नहीं जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटे की थेरेपी से मुझे 1 साल से इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो मैं इंशाल्लाह अभी इसको रेगुलर करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं कैनाकॉर्ड के इंजेक्शन नहीं लगा रहा, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मेरी भी दुआ है और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें कि इसको जल्दी ये मैं सेहतयाब हूँ और जिस तरह और भी लोग यहाँ पे बीमार होकर आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। पिछले 6 साल से मैं बहुत शदीद कमर के दर्द में मुब्तला थी और जब से लेके आज तक जिसके पास मैं जा सकती थी वो दिखाया। जब मैं बिस्तर से उतरती थी सुबह सोने के बाद तो खड़ी नहीं हो पाती थी। हर किस्म का टेस्ट करा के देख लिया, हर किस्म की दवा खा के देख ली, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। मैं जब डॉक्टर अली के पास गई तो उन्होंने पहले ही दफ़ा एग्जामिन करके मुझे ये बात बता दी कि आपके कमर की हड्डी का मोहरा घिसना शुरू हो गया है और उसकी वजह से आपका कमर का दर्द और पैरों के में जो बढ़ना शुरू हो गया है वो सिर्फ इस वजह से है। और आज 8 सेशन मैं करा चुकी हूँ। उन सेशन का मुझे अभी तक असर ये हुआ है कि जब मैंने दोबारा एग्जामिन कराया अपने आप को तो 80% मेरी जो तकलीफ जो कुछ भी जो हो रहा था, जो डीजेनरेशन शुरू हो गई थी, वो रीजेनरेट होना शुरू हो गया है। मेरे चलने फिरने में बहुत आराम आया। मैं बहुत ज़्यादा हद तक सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बायो रेजिडेंस की सक्सेस स्टोरी हूँ। साल से मूजी अमराज में मुब्तला बेशुमार लोग पूरी दुनिया में बायो रेजोनेंस के इस तरीका इलाज से मुस्तफीद हो रहे हैं और मायूसी में उम्मीद की किरणें पा रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 021 3643 4885।